हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठी पूड़ियाँ, क्योंकि आज है संतान सप्तमी का व्रत। तो मेरा और सासू माँ दोनों का व्रत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मीठी पूड़ियाँ मैंने कैसे बनाई हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मीठी पूड़ी बनाने के लिए मैंने गुड़ को पानी में अच्छे से गला दिया था और उसे गैस पर रखकर अच्छे से मेल्ट कर लिया और पानी ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब पानी हल्का सा ठंडा हो गया तो मैंने छलनी की हेल्प से इसको छान लिया। इससे क्या होता है कि गुड़ में जो थोड़े बहुत भी लम्स होते हैं या कचरा होता है वो निकल जाता है। और हल्के गुनगुने पानी से ही आटे को गूंथना होता है। यहाँ पे आटे में नमक नहीं जाता है, सिर्फ घी का मोहन लगता है। मोहन लगाने से क्या होता है कि पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। आटा मैंने आंटी से गुथवा लिया था, क्योंकि मैं पहली बार मीठी पूड़ी बना रही हूँ तो मुझे अंदाज़ नहीं था कि कितना कैसे क्या आटा गूंथना है। और यहाँ पे देखिए, जब मैं पूड़ियों को बेल रही थी तो पूड़ियाँ ना फट फट जा रही थी। और मीठी पूड़ी को थोड़ा सा ना मोटा ही रखना होता है। और फाइनली यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ी बन गई है और कुछ हद तक फूल भी गई है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने पूड़ी को जला दिया है, नहीं, ये गुड़ से बनी हुई होती है, इसलिए ये हल्की डार्क ब्राउन इसका कलर दिखता है। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेकना होता है, क्योंकि ये पूड़ी ना मोटी बिलती है, इसीलिए। यहाँ पे मम्मी ने देखा कि मुझसे पूड़ी नहीं बन रही है तो उन्होंने कहा तुम हटो, तुमसे नहीं बनेगी, मैं बना देती हूँ। और यहाँ देखिए मम्मी ने कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, बिना टूटे एकदम गोल पूड़ी बेली थी। और इतनी सी पूड़ी बनाने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। गैस के सामने इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, पसीने पसीने हो गई थी मैंने सोचा मम्मी पूड़ी बनानी है, तब तक मैं पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। ये बहुत ही ज़्यादा हल्की और कंफर्टेबल और बहुत सुंदर साड़ी है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए रतलाम से लेकर आए थे। आपको पूरा लुक ये मेरा आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। और यहाँ पे उसके सबसे पहले हमने लगाया मावर, क्योंकि घर में कोई भी पूजन पाठ हो तो मेहंदी, मावर, अलता लगाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। और ये खवासन आंटी हमारे यहाँ बहुत टाइम से आ रही है, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब से आ रही हैं ये। और यहाँ पर देखिए मेरा मावर लग गया है। मेहंदी मावर से एकदम पैरों का ना लुक चेंज ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं पैर। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं गड़ा। मोली में 7 गठाने लगाते हैं इसमें, क्योंकि सप्तमी का व्रत है, इसलिए 7 गठाने लगाई जाती हैं। और फिर हम इसको पूजन में रखते हैं और उसके बाद हम इसको हाथ में बांधते हैं। यहाँ पे मैं हल्दी से ज़मीन को शुद्ध कर रही हूँ। अगर आपके पास गाय का गोबर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी तरह हल्दी से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे मायके वाली मम्मी से सीखा है कि वो बहुत पूजन पाठ में है। तो उन्होंने कहा जब हम कोई ऐसी पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम ज़मीन को शुद्ध कर कर चौक पूरते हैं, उसके बाद ही किसी भगवान को विराजमान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे से अच्छे से चौक पूर दिया है और बीच में थोड़े से चावल रखकर फिर मैंने पटला रखा। उसके ऊपर आप कोई भी पीला या लाल अच्छे से शुद्ध साफ कपड़ा बिछा सकते हैं। तो मैंने पीला कपड़ा लिया है यहाँ पे। और मैंने रखी है शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी की फ़ोटो, क्योंकि आज के दिन इन्हीं की पूजन की जाती है। मेरे पास इनकी सिंगल फ़ोटो नहीं थी, इसलिए मैंने करवा माता की फ़ोटो रख ली है, क्योंकि इनमें भी शंकर जी, पार्वती और गणेश जी तीनों की प्रतिमाएँ हैं। बगल में मैंने रखा है सिंहासन भगवान जी का, क्योंकि मेरे इसमें और भी भगवान जी हैं। शंकर जी भी हैं इसमें और लक्ष्मी जी भी हैं, गणपति जी भी हैं। इनके साथ साथ सभी की पूजन हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिया है घी का दीपक, आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, मैंने नॉर्मल दीपक लिया है। और ये मेरी व्रत कथा है, जिससे हम इसमें से कथा करेंगे। यहाँ पे मम्मी बैठी हैं स्टूल पर, क्योंकि मम्मी से नीचे बैठने में मम्मी को दिक्कत होती है, इसलिए मम्मी स्टूल पर बैठकर ही पूजन करती हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी तैयारी हो गई है पूजन की, और आगे हम पूजन में आपको बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसी विधि से पूजन करते हैं। यहाँ पे वही मीठी पूड़ियाँ हैं, ये देखिए मैं गिन रही हूँ, क्योंकि 7 पूड़ी हमें खानी होती है, 7 पूड़ी हम किसी को दान देते हैं। ऐसे करके एक जन की 14 पूड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे ये 14 पूड़ी मेरी और मम्मी की हैं, और दूसरी प्लेट में जो आप देख रहे हैं वो हमारी दान करने की है। हमारे यहाँ मौसी सास के यहाँ पे कोई भी शांत हो गया है तो वो लोग ना पूजन नहीं करेंगी, पूड़ी नहीं बनेंगी उनके यहाँ। तो ये पूड़ियाँ हम वहाँ पर भेज देंगे।
देंगे, जिससे कि वो ये खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दीपक जलाया, क्योंकि दीपक जलाकर ही पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। और यहाँ जल से मैंने सभी भगवानों को नहलाया है। अगर आपके पास मिट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमाएं बना सकते हैं और उनको दूध, दही, शहद, पूरे जल से, पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ोटो से पूजन की है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया है पार्वती जी को सिंदूर। पार्वती जी, गणेश जी और बाकी सभी भगवानों को सिंदूर लगाकर उनकी पूजन किए। साथ ही साथ आप दीपक, किताब, सबकी पूजन साथ ही कर लीजिए, क्योंकि शंकर जी को चंदन लगता है, इसलिए मैंने बाद में उनको चंदन लगाया और अक्षत से उनकी मैंने पूजन की। बाद में उनको फूल अर्पण किए, क्योंकि पूजन में जितने ज़्यादा फूल होते हैं उतना ही ज़्यादा सुंदर हमारा मंदिर लगने लगता है। यहाँ पे देखिए मैं चढ़ा रही हूँ जनेऊ। वैसे तो पीला मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद में भी हल्दी लगाकर अब शंकर जी को अर्पण कर दीजिए या गणेश जी को। यहाँ पर मैंने सुहाग का सारा सामान चढ़ाया है। ये है चांदी के कड़े, जो कि हर साल बनवाए जाते हैं। तो एक मम्मी का है, एक मेरा है, और आपके पास और भी जो पुराने हों आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने कच्चे दूध में इनको अच्छे से भिगोया है, शुद्ध किया है, और साथ में जो गड़ा बनाया है उसकी भी हम पूजन करेंगे, उनको भी शुद्ध जल से। यहाँ पे देखिए गंगा जल से, उसके बाद मैंने इन कड़ों को धोया। आप शुद्ध जल से भी धो सकते हैं। फिर एक साफ प्लेट लेकर उसमें हम कड़े रख देंगे, और जो गड़े हमने बनाए थे 7 गठान वाले वो भी रख देंगे, और इनकी भी रोरी, चावल और फूल से सबसे इनकी हम पूजन कर देंगे, क्योंकि इनको हम बाद में पहनते हैं और साल भर इनको पहना जाता है। कोई कोई पहले भी निकाल देता है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप इन्हें साल भर पहनेंगे तो। यहाँ पे मैंने भोग लगाया है पूड़ियों का। यहाँ पे आज के दिन मीठी पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है और इन्हीं से व्रत खोला जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ फलों का और पेड़ों का भी भोग लगाया है, क्योंकि क्या होता है कई जगहों में ना हस्बैंड हों या फिर बच्चे हों तो वो पूड़ी नहीं खाते हैं, उनको ये प्रसाद नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैंने फलों का भी लगाया है, जिससे कि बच्चे अच्छे से प्रसाद को ले लें और खा लें। फिर मैंने यहाँ सभी भगवानों को, हमारे भोग को अच्छे से धूप दीप दिखाई और हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करी, माता रानी से प्रार्थना करी, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए होता है कि वे हमारी संतान को लंबी उम्र दें। उनकी सलामती के लिए हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं, बुद्धिमानी हो और वो व्रत सफल बने। और यहाँ पे सासू माँ ने मेरे हस्बैंड यानी उनके बेटे के लिए हाथ जोड़कर उनकी सलामती और लंबी उम्र के लिए, उनकी सक्सेस के लिए यहाँ पे प्रार्थना की। और आप लोग चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि जिसको संतान हो वही ये व्रत कर सकता है, नहीं, जिसकी शादी हो गई है वो भी इस व्रत को कर सकता है, जिससे कि जो एक माँ चाहती है अपने बेटे में बुद्धिमानी हो, कुशल हो, आपको वैसा ही पुत्र प्राप्त हो। आप इस मनोकामना के साथ भी इस व्रत को कर सकती हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मैंने और मम्मी ने छोटा सा हवन किया। आप यहाँ पर होम छोड़ सकते हैं। जो हमने पूड़ियों का भोग लगाया, फलों का भोग लगाया, दूध दही पंचामृत सभी का आप यहाँ पे होम लगाइए, भोग लगाइए। फिर यहाँ पे कपूर और शुद्ध घी के दीपक से आप शंकर जी की आरती कीजिए और अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। और भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमसे जो भी कुछ गलती हो हमारी इस पूजा में तो हमें क्षमा करिएगा, और हमारी जो मनोकामना है उसे पूरा करिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। यहाँ पे फिर पूजन होने के बाद मम्मी ने इनको, मेरे पतिदेव को यानी उनके बेटे को तिलक लगाया, और फिर उनको रक्षा सूत्र के उसमें मोली बांधी। और यहाँ पे ना पति बहुत ज़्यादा, हस्बैंड खुश हो रहे थे कि लड्डू मिल गया उनको, तो ऐसी सब मस्ती मजाक चल रही थी हमारी। तो ये देखिए मोली के रूप में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जो कि एक माँ का आशीर्वाद होता है। और यहाँ पे ये आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे फिर मस्ती हम लोगों की चल रही है कि मैंने कहा मम्मी तो छोड़ ही नहीं रही हैं कि आशीर्वाद लेते रहो, तो मम्मी ने कहा नहीं, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ कि इतना सक्सेस हमारे बच्चे को बनाए कि अगली साल वो तुम्हें सोने का कड़ा, मतलब जो हम चांदी का पहनते हैं उसको वो सोने का बनवा के दें। तो मैंने कहा मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, मम्मी और मैंने एक दूसरे को टीका लगाया, और जो भी हमने वो जो गड़ा बनाया था वो मम्मी ने मेरे हाथ में, मैंने मम्मी के हाथ में बांधा, और हमने जो चांदी के कड़े की पूजन की थी
उनको पहना, क्योंकि वो पूजन के तुरंत बाद पहन लिया जाता है। और जैसा मैंने बताया था कि उसको साल भर पहने रखना पड़ता है, या जितने टाइम तक आप चाहें पहन सकते हैं। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और उसके बाद फुटबॉल मैच के लिए भी जाना रहता है। तो बच्चे भागम भाग मचा रहे थे, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से पहले मैं आप लोगों को तिलक कर देती हूँ। तो बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा हमारा तिलक क्यों कर रही हो आप? तो मैंने बोला कि ये व्रत हमने आपके लिए रखा है। तो पूछते अच्छा क्यों रखा है? हमारे लिए रखा है तो हमारी सारी विश पूरी करोगे आप। चीकू को तो मीठा खाने का इतना ज़्यादा शौक़ है, बहुत मीठा खाता है, क्योंकि अभी गणपति जी भी बैठे हुए हैं तो सुबह शाम सिर्फ मोदक, लड्डू, केले यही सब खाता ही रहता है। और समय से पहले बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। मेरे भगवान की कृपा से बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं। एक जो चाहिए रहता है अपने माँ बाप को, वह बच्चों में सब कुछ है। ठीक है, बच्चे थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं, डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है। अभी भी डांट पड़ गई थी तो इन्होंने बोला कि ये क्लिप भी मैं डालूँगा, क्योंकि तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि बच्चों की पिटाई निकले। फिर मम्मी को मैंने भोग दिया, पैर पड़े, फिर हम लोगों ने भोग लिया, उसके बाद हमने खाना खाया। तो चलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। आपको कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं